नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। फिलहाल हम मौजूद हैं नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के जस्ट पीछे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक कचरे का है बड़ा ढेर लगा हुआ है। मेरे साथ नवलगढ़ की इस गवर्नमेंट कॉलेज के कई छात्र नेता है वह मौजूद हैं। बार बार इन छात्र नेताओं ने नवलगढ़ प्रशासन को लेकर, साथ ही यहाँ के अधिकांश जो स्थानीय नेता है उनको भी अवगत कराया है कि इस समस्या से निजात दिलाया जाए। लेकिन आज एक समस्या आ गई है कि नवलगढ़ में धीरे धीरे जो कचरा है वो नगर पालिका के द्वारा दिनों प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है यहाँ। और यही समस्या है कि जो बदबू है वो दिनों दिन महाविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कुछ मेरे साथ यहाँ के जो छात्र नेता है वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की ये समस्या है वो किस प्रकार महाविद्यालय को प्रभावित कर रही है। मेरे साथ छात्र नेता पुष्पेंद्र मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। पुष्पेंद्र, एक बात जानना चाहेंगे, नगर पालिका जो ये कचरा यहाँ डाल रही है किस प्रकार महाविद्यालयों के लिए परेशानी का सबब? देखिए, सबसे प्रथम तो महाविद्यालय में जब एंटर होते हैं तो सर्वप्रथम तो बदबू है जो विद्यार्थियों को परेशान कर रही है। फिर बहुत ही बुरी तरीके से जो मक्खियां हैं वो विद्यार्थियों को ना तो पढ़ने में भी बाधित कर रही हैं और उनको कहीं भी बैठने नहीं देती हैं। और सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि कोई प्रशासन है जो इसको हटाने में तैयार नहीं है। मेन बात ये इस विषय को लेकर बार बार आप विधायक से भी मिल चुके हैं। बिल्कुल, हम नगर पालिका प्रशासन को भी 3-4 बार अवगत करा चुके हैं, एसडीएम प्रशासन को भी 3-4 बार अवगत करा चुके हैं। रैली के द्वारा हमने 8 दिवस का जो धरना है वो भी हमने किया था, लेकिन उसमें हमको यही आश्वासन मिला था कि हम जल्दी इस कचरे को हटा देंगे, लेकिन अभी तक कचरे को यहाँ से हटाया नहीं और बार बार दिन प्रतिदिन इसको बढ़ाया जा रहा है। तो महाविद्यालय के सामने बड़ी समस्या है। इस समस्याओं के लेकर आपकी निगरानी में या कहीं और व्यवस्था हो सकती है किसी नगर पालिका? कई बार नगर पालिका ने इस विषय में बात की कि कचरा और डालने के लिए व्यवस्था नहीं है फिलहाल। देखिए, वो हेडिंग नगर पालिका की है, वो एक आम विद्यार्थी की हेडिंग नहीं है कि कचरा कहाँ डाले। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस कचरे को हटाया जाए। ये हमारी व्यवस्था नहीं है कि नगर पालिका हमारे वजह कहीं करे कहीं नहीं करे, वो हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से हटाना उस नगर पालिका की जिम्मेदारी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, आशीष? इस विषय के अंतर्गत यहाँ पे जो राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ का जो ये भवन हम देख रहे हैं, ये नवलगढ़ के विद्यार्थियों के लिए एक पढ़ने की सही उत्तम व्यवस्था मानी जाती है। बट यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा इस महाविद्यालय को कचरे का ढोंग बना रखा है, कचरे का अड्डा बना रखा है। हमने बार बार एसडीएम प्रशासन को और इस नवलगढ़ के नगर पालिका प्रशासन को और विधायक महोदय को बार बार इस चीज़ के अवगत करा चुके हैं। जो सामने तो गंदे पानी का ढेर, जो पानी छोड़ा जाता है पूरे शहर का लाकर, और जो पीछे है जो पूरे शहर का गंदा कचरा यहाँ पे डाला जाता है। इसके द्वारा हमने इस थोड़े दिन पहले एक रैली का आयोजन एसएफआई संगठन के द्वारा और आम विद्यार्थियों को लेकर एक रैली का आयोजन किया था, पर सरकार की नई गाइडलाइन को देखते हुए हमने रैली को स्थगित कर दिया गया है। अगर समय रहते हुए हमारी इस प्रशासन के द्वारा कोई बात नहीं सुनी जाती है और ये ऐसे ही रहा जाता है तो हम एक बड़ा आंदोलन इस नवलगढ़ नगर पालिका के खिलाफ करेंगे। जैसे ही आगामी आदेश तक सरकार गाइडलाइन हटा देती है और माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है ओमिक्रॉन का, उसके प्रभाव के बाद हम जल्द से जल्द इस नगर पालिका को घेरने का काम करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ मेरे आने के बाद देखने को मिली कि यहाँ जो पशु हैं, आवारा पशु है, वो भी बाहर से आई थैलियों को खा रहे हैं। उनमें भी कई प्रकार की बीमारी फैलने के साथ साथ मृत्यु की आशंका बनी रहती है। हाँ, बहुत से जो पशु हैं यहाँ पर, जो कचरा डाला जाता है ना, इसको बंद किया जाता है, पूरे दिन खुला पड़ा रहता है। जो आप गंदगी देख रहे हो, ये गंदगी बहुत ही बेहतरीन, और ये पशुओं को यहाँ पे मरने के लिए इनकी भी बदबू हमारे विद्यार्थियों को परेशान कर रही है दिनों प्रतिदिन। मेरा वीडियो नवलगढ़ विधायक या अन्य प्रशासन के जो भी लोग देख रहे हैं तो इस मामले में संज्ञान लेते हुए, विद्यार्थियों की समस्या को समझते हुए नगर पालिका भी को ये बातचीत करें। तो नगर पालिका की ये क्षेत्र नगर पालिका के अंदर आता है। नगर पालिका का ये कचरा है जो यहाँ विद्यार्थियों के कॉलेज के सामने लाकर डाला जाता है। एक मेरे साथ और छात्र नेता मौजूद है, इनसे भी बातचीत करने के प्रयास करेंगे कि ये समस्याएं हैं वो लगभग कितने समय से चली आ रही है। महाविद्यालय को बने हुए आज लगभग 3 साल हो गए, लगातार ये समस्या है। हाँ, ये समस्या काफ़ी दिनों से, मतलब जब भी यहाँ पर महाविद्यालय शिफ्ट किया गया है तब से ये कचरा है, ये मतलब महाविद्यालय के पीछे ही पड़ा है। और यहाँ पर मतलब जो भी विद्यार्थी आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, कोई भी अदरवाइज आता है, तो मतलब जो बाहर का रास्ता है वो भी मतलब दूषित हो रखा है और काफ़ी बदबू मारता है, जिससे काफ़ी विद्यार्थी परेशान होते हैं। एक समस्या और देखने को मिली कि जो जैसे ही कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं उनके सामने पानी की बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जो गंदा पानी है वो भी भरा हुआ है। ये है कि इधर तो देख लो, सरकारी हॉस्पिटल पूरे घूमचक्कर एरिया का जो पानी है वो जनरेटर के द्वारा महाविद्यालय के सामने डाला जा रहा है। हमने प्रशासन को इसके बारे में अवगत करा दिया, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे पास इसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है।
तो हमने प्रशासन को ये बोल दिया, वो हमारी जवाबदारी नहीं है कि आप कहाँ डालो कहाँ नहीं डालो, वो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। विधायक जी को भी इसके लिए ज्ञापन दिया था कि हमारी मांग इसमें ये है कि यहाँ से गंदा पानी तो बंद किया जाए और तथा इसमें मिट्टी का भराव करके एक अच्छा सा गार्डन है जो बच्चों के लिए बनाया, जैसे बच्चे विचरण कर सके इस गार्डन में। आगामी कुछ दिनों पहले जब भी कॉलेज में सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था और खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई थी, उस समय सामने नगर पालिका नवलगढ़ को एक मशीन मिलने वाली है जो उस तकनीक से लैस होगी कचरे के लिए। वो उसकी हमें उसका अभी तक संज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हमें तो जब भी हम प्रशासन के पास जाते हैं तो हमें बावला बनाया जाता है, ये अब ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बार बार इस मामले में आप लगभग 5 या 6 बार धरने भी जुट चुके हैं, 2-3 रैलियां भी कर चुके हैं। रैली भी कर चुके हैं और अभी जो 10 तारीख गई उसको हमने एक रैली का आयोजन किया था, लेकिन उससे जस्ट पहले दिन 9 तारीख को राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि उसमें ये बोला गया कि आप रैली धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते। उसके चलते हमने वो रैली जो है स्थगित कर दी और आगामी जो नई गाइडलाइन आएगी और जो ओमिक्रॉन और कोरोना का तो प्रभाव थोड़ा कम होगा, उसके बाद हम जरूर इस कचरे को लेकर या तो नगर पालिका उससे पहले बंद कर देगी, और अगर वरना बंद नहीं करती है तो हम उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन नवलगढ़ नगर पालिका के सामने करेंगे। साथ छात्र नेता और भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। उसमें जी क्या समस्याएं हैं जो कॉलेज के लिए प्रमुख बनी हुई हैं, जिसमें कचरा भी है, बड़ी समस्या है? जी, कचरा सबसे बड़ी समस्या है और जब भी कॉलेज यहाँ पे शिफ्ट हुई थी उस टाइम से लेकर अब तक लगातार कचरे को बढ़ाया जा रहा है। कचरा पहले कम था, उसके बाद में आंदोलन किया गया, जिसके बाद में कॉलेज की पीछे की जो दीवार है उस पे टिन शेड लगाया गया है और आज कॉलेज के पीछे कचरे की ये हालत हो गई है कि जो नगर पालिका के द्वारा जो डंडा पीछे 4 दीवारी खींची गई थी वो तो पूरा नीचे दब गया है कचरे के। अब भी जो टिन शेड लगाया था वो भी लगभग आधे से ऊपर आ गया है कि कचरा पीछे डाला जा रहा है और बरसात के मौसम में तो छात्रों को ये समस्या हो जाती है कि मतलब 1 मिनट भी छात्र बैठ नहीं सकते कक्षों में। और पूरे कॉलेज के अंदर ऐसा कोई कमरा नहीं है जिसके अंदर 200 से 300 मक्खियां नहीं बैठती हैं। पूरे बच्चे हैं जो कि पूरे बच्चों बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ भी नहीं सकते वो कि मक्खियां आ जाती हैं, इधर से हवा चलती है तो पीछे से जो कचरा है वो उड़ के पूरा कॉलेज के अंदर आ जाता है। और जो आगे पानी की समस्या है वो भी यही है कि आने वाले जो भी छात्र आते हैं जाते हैं उनको दूषित हो रखा है पानी। प्रमुख तौर पर आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहोगे? नगर पालिका के चेयरमैन है उनको और नवलगढ़ के प्रशासन को ये जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं हम तो, क्योंकि यदि वो चाहते हैं तो इस कचरे का निस्तारण कर सकते हैं। इतने मतलब 1500 स्टूडेंट हैं कॉलेज के, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते यदि वो चाहते तो। इस विषय में आपने नगर पालिका के जो चेयरमैन है शोएब जी कतरी, उनको अवगत कराया था क्या? हमने नगर पालिका के ईओ साहब को बहुत बार अवगत करवा चुके हैं और चेयरमैन साहब को भी खुद को भी तो पता है ना कि अपना कचरा पड़ कहाँ रहा है। ये थोड़ी ना है कि जब भी छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं कोई ये थोड़ी ना कचरा उठाने के लिए आते हैं। प्रशासन को भी तो ये पता होना चाहिए कि 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इस कचरे का। तो ये छात्र नेताओं की मांग थी जो आपने देखी, और मैं भी आपसे यही अपील करना चाहूँगा और प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं, बातचीत करें तो प्रधान हो या नगर पालिका के चेयरमैन शोएब कतरी हो या विधायक डॉक्टर राजकुमार सिंह को, उनसे यही रहे कि विद्यार्थियों के इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस कचरे का निस्तारण करने अन्य जगह किया जाए, ताकि विद्यार्थी है वो एक सुरक्षित वातावरण में रहते हुए